अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी पुरस्कार सांप का आखिरी और दूसरा हिस्सा। मेरा जहन इस मंज़र को मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी आँखों से वो हैरतनाक मंज़र देखा था। मैं बोतल के पास खड़ा हैरान इस सांप के बारे में सोच रहा था। मुझे सांप किसी ख़ास नस्ल से लग रहा था। मेरे जहन में ख़्याल आने लगा कि सांपों के बारे में मालूमात रखने वाले आदमी से सांप के बारे में पूछना चाहिए। दूसरे दिन गोदाम में काम करने वाले एक मज़दूर से कच्ची बस्ती में एक सपेरे के मुतालिक पता चला, और फिर रात को छुट्टी करने के बाद मैं इधर ही से कच्ची बस्ती की तरफ चला गया। वो सपेरा अपनी कोठरी ही में मिल गया। मैंने इससे थोड़ी देर इसके पेशे के बारे में मालूमात ली, जिसके बारे में वो बहुत खुश होकर बता रहा था। जब मेरी इससे गपशप कुछ ज़्यादा हुई गई तो मैंने इससे अपने मतलब का सवाल पूछ लिया। आपने कभी कोई ऐसा सांप भी देखा है या पकड़ा है जो जिसामत के लिहाज से छोटा सा होता है, इसके सर पे ताज सा होता है वो, और कभी कभी इसको रात में रोशनी फूटती हो? तुम्हें ऐसे सांप के बारे में कैसे पता चला? इसने मेरी बात ख़त्म होते ही जल्दी से पूछा। क्यों जी, ये कोई ख़ास किस्म का सांप होता है क्या? मैंने इसके सवाल के जवाब में एक और सवाल कर दिया। हाँ बिल्कुल, वो एक मखसूस नस्ल का सांप होता है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। दरिया के साथ जो जंगल है, इसमें एक जोगी बाबा रहता है। वो तुम्हें इस सांप के बारे में सही बता सकता है। क्या वो सांप तुम्हारे पास है? नहीं नहीं, मैंने इस सांप के बारे में कुछ पढ़ा तो मुझे तजस्सुस हुआ इसके बारे में मुकम्मल मालूमात लेने का। बस अब इसे मेरा शौक़ कह लें। अच्छा, तो फिर अगर जाना चाहो जोगी बाबा के पास तो आ जाना। दिन में किसी वक्त मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इसने मेरी बात सुन के कहा, और फिर मैंने इस पास से उठकर वापस घर आ गया। मैं रात सहरी तक जाग कर सांप की तरफ देखता रहा, लेकिन इस रात रोशनी ना हुई तो मैं सो गया। सोने से पहले जोगी बाबा के पास जाने का ख़्याल मेरे जहन में तक़वियत पकड़ चुका था, लेकिन इस सपेरे के बगैर ही जाना चाहता था। दूसरे दिन गोदाम और दफ्तर में बहुत मसरूफ़ रहा, सामान इधर उधर भिजवाता रहा। फिर वो चक्कर बैंक के लग गए जहाँ मिस सुंदस से मुलाकात थकन में कुछ कमी का बाइस बनी। आज इसे देख के मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि काश सुंदस मेरी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन ये बस एक ख्वाहिश ही थी। कहाँ मैं गरीब, कम पढ़ा लिखा, और वो पढ़ी लिखे, साथ ही बैंक मैनेजर की बेटी। घर से भी वो दौलत के लिहाज से मजबूत। अगले दिन जुमा था। मैंने हाफ़ टाइम पर छुट्टी ली। सेठ ने बहुत मुश्किल से छुट्टी दी। अम्मी अब्बू भी हैरान थे, लेकिन मैंने बहाना बना दिया कि एक दोस्त की मंगनी में जाना है। कमरे में जाके मैं तैयार हुआ और थैले में सांप वाली बोतल डाल के बाहर निकलने ही लगा था कि मुझे ख़्याल आया कि पहले इस जोगी बाबा से मिल लेना चाहिए, इसके बाद ही सांप को वहाँ लेके जाऊँगा। मैंने बोतल अलमारी में बंद कर दी और बाहर आके सड़क से एक टैक्सी पकड़ी और दरिया किनारे जंगल के करीब उतर गया। मैं दरिया के किनारे पे खड़ा टैक्सी को दूर जाते देख रहा था। जब वो नज़रों से ओझल हो गई तो मैंने जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिए। जंगल ज़्यादा घना ना था, कांटेदार दरख्त बहुत कम थे। जंगली घास और मोटे मोटे डंडियों वाली बूटी ने दरख्तों के अंदर जंगल की ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ था। करीबन 1 घंटा तलाश के बाद मुझे जंगल के काफ़ी अंदर, लेकिन दरिया से कुछ ही फासले पे 4 दरख्तों के दरमियान मुझे एक कुटिया नज़र आ गई, जिसके थोड़े ही आगे एक आदमी मेरी तरफ पीट के किसी चीज़ को आग लगा रहा था। मैंने इसकी बिल्कुल पास पहुंच के सलाम किया तो इसने जल्दी से पलट के देखा और खड़ा हो गया। इस आदमी को देखकर मेरे होठों पे खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो एक मजबूत बॉडी, चेहरे पे तिरछी हुई दाढ़ी, जिसका एक बाल भी सफ़ेद ना था, ना ही मुझे किसी कलर से काली की हुई लग रही थी। सपेरा इसे जोगी बाबा कह रहा था। हाँ, इसके गले में 2 मोटे मनकों वाली मालाएं पड़ी थी, जैसे कि जोगियों और फ़कीरों के गले में होती हैं। उसके सामने ईंटों के चूल्हे पे एक देगची रखी थी, जिसके नीचे आग जल रही थी। मैंने आगे बढ़ के इससे हाथ मिलाया। इसकी पकड़ काफ़ी मजबूत थी। नौजवान, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो?
उसने मुझे अपनी कुटिया के अंदर ला बिठाया और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, मैं आप ही से मिलने आया हूँ। मुझे एक मसला बल्कि एक तजस्सुस आपके पास ले आया है। मेरे ये कहते इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। चंद साथ इस कुटिया में खामोशी सी छा गई। मैं कुटिया का जायज़ा लेने लगा। क्या कुछ मिट्टी के बर्तन, एक पुराना सा लोहे का ट्रंक और पुरानी दरी जिस पे के हम बैठे थे। हमारे दाएं कुटिया की दीवार पर एक पर्दा सा लटका था। इसने अंदाज़ा लगाया कि साथ या तो बाहर निकलने का रास्ता है या फिर कोई कमरा वगैरह। नौजवान, पहले तो अपना नाम बताओ ताकि बात करने में आसानी हो, फिर अपना मसला बता दो ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं इसमें तुम्हारी कितनी मदद कर सकता हूँ। मेरा नाम आबिद है, सुलेमान अब्बास से मेरा नाम आबिद सुलेमान अब्बास से आया हूँ। इसके बाद मैं सोचने लगा बात कहाँ से शुरू करूँ और कैसे अल्फाज चुनूँ ताकि बात में वज़न बढ़ जाए और आसानी से अगले की समझ में भी आसानी से आ जाए। वो जोगी चुपचाप मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा। इसके होंठों पे वही मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। मैं एक सांप के बारे में कुछ मालूमात लेना चाहता हूँ। आखिर मैंने बात शुरू की, लेकिन इस जोगी ने कोई जवाब ना दिया और ना ही पूछा कि मुझे इसके पास किसने भेजा और मुझे कैसे पता चला कि जोगियों को सांपों के बारे में जानकारी है। बल्कि वो चुपचाप शफ़क़त भरे अंदाज में मेरी तरफ देखता रहा। फिर मैंने इस सांप के बारे में बात शुरू कर दी। थोड़ी ही बात सुनकर वो चौंक उठा। इसके चेहरे के तासुरात से इश्तिहाल झलक रहा था। आखिर मैंने इसे बताया कि कैसे इस सांप से रात में अजीब सी रोशनी फूट रही थी और वो झूम भी रहा था। मेरी आखिरी बातें सुन के वो जोगी खड़ा हो गया। इसने मुझे दोनों कंधों से पकड़ के हल्का सा झंझोर डाला। ये सांप वाकई तुम्हारे पास है? कहाँ से दिखाओ मुझे, इसने बेकरारी से पूछा। हाँ, मेरे पास है, मेरे घर में, मेरे कमरे में, मैंने जल्दी से जवाब दिया और साथ ही ये भी बताया कि वो कैसे मुझे मिला। वो सांप अभी लेकर आओ। किसी भी तरह इसके लहजे से अस्तराब बेकरारी साफ नज़र आ रही थी। नहीं, अभी लाना तो मुश्किल है, फिर किसी दिन नहीं, सुबह अगर अब नहीं ला सकते तो सुबह। तुम्हें कैसे बताऊं कि इस सांप के लिए मैं कहाँ मारा फिर रहा हूँ। इसने आखिरी बात सरगोशी में की, लेकिन मैंने सुन ली। लेकिन मैं सुबह नहीं आ सकता, मेरी नौकरी का मसला है। मेरा सेठ मुझे खड़े नौकरी से निकाल देगा। जब भी मैंने छुट्टी की है, मैं इस सांप के बदले में तुम्हें इतना कुछ दूंगा कि तुम्हें किसी की मुलाजमत करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, बल्कि तुम खुद मुलाजिम रखोगे। इसकी बात सुनकर मैंने इसकी कुटिया की तरफ बेसाख्ता एक ताहिराना नज़र डाली। आबिद, तुम हमारी ज़ाहिरी हालत ना देखो। इसके लहजे में इस दफ़ा नाराज़गी सी थी, लेकिन इसकी आंखों में एक चमक सी थी। मैं थोड़ी देर बाद इससे कल सांप को लाने का वादा करके वापस घर आ गया और पूरी रात जाग के सोते गुजर गई। यही सोचता रहा क्या करूं। सांप की मेरे लिए कोई वक़्त ना थी, लेकिन अगर मैं सुबह जाता और वो जोगी सांप लेके मुझे कुछ ना देता तो नौकरी भी जाएगी और सांप भी। आखिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि किस्मत आजमाई जाए और फिर गहरी नींद सो गया। दूसरे दिन मैं सुबह काम पर जाने के वक्त खाने का टिफ़िन और बोतल जिसमें के सांप बंद था थैला मैं डाल के घर से निकला, क्योंकि मैं घर में नहीं बताना चाहता था कि मैं आज छुट्टी करूँगा या फिर मैं जंगल एक जोगी के पास जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने खाना बनवा के टिफ़िन में डाला और साथ ले लिया। मैं मुख्तलिफ़ किस्म के सपनों में खोया हुआ टैक्सी से दूर दरिया के किनारे जंगल के इसी रास्ते पर उतर गया जहाँ से इस जोगी की कुटिया का रास्ता आसान था। वो अपनी कुटिया के बाहर बेचैनी से मटर गश्त कर रहा था। मुझे देखते ही भाग के मेरे पास पहुंचा और मुझे दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ के जकड़ सा लिया। इसकी गिरफ्त बहुत सख्त थी। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। वो लाए हो? इसने सरगोशी की। मुझसे बोला, नहीं जा रहा था। मैं सर हिला दिया। कहाँ है? इसने खुशी से बोला, ही नहीं जा रहा था।
मैं बहुत मुश्किल से दायां हाथ ऊपर करके इसे थैला दिखाया। इसने मुझसे थैला झपट लिया और भागते कदमों से अपनी कुटिया में जा घुसा। इसके बाद मुझे छोड़ते ही मैंने 2-3 अंगड़ाइयाँ ली और जिस्म को सेट करने लगा। साथ ही मैं आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए जोगी की कुटिया में चला गया, जहाँ वो बोतल को दोनों हाथों में पकड़े सर से ऊपर करके सांप को बगौर देख रहा था। सांप पहले से काफ़ी बड़ा लग रहा था, शायद दूध पीकर फूल गया था या फिर बड़ा हो रहा था। जोगी के चेहरे पे खुशी ही खुशी थी, ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई ख्वाब पूरा हो गया हो। इसी सांप की तलाश में मैं कब से इस जंगल में अपने आप को डाले बैठा हूँ। इसके बदले मैं तुम्हें जितना भी दूँ वो कम होगा, लेकिन तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इधर आओ, इसने कुटिया के अंदर दीवार में लगे पर्दे की तरफ बढ़ते हुए कहा, और दूसरी तरफ कुटिया का दूसरा कमरा था, जिसमें दाखिल होते ही मुझे लगा मैं किसी हकीम के मकतब में आ गया हूँ, क्योंकि दीवार के साथ लकड़ी की अलमारियाँ लगी थी, जिनमें के शीशे के बहुत से मर्तबान रखे थे, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के हरीराजात अद्वियात थी। इस कुटिया के फर्श पर एक गंदी सी दरी बिछी थी। इस दरी को हटा दो, इसने दरी की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा। मैंने दरी को मुकम्मल फर्श से हटा दिया। इस जगह एक छोटा सा होल बना हुआ था, जिसके ऊपर लकड़ी का ढक्कन था। इसने आगे बढ़ के ढक्कन उठाया और इस होल के अंदर एक छोटी लकड़ी की संदूकची पड़ी थी। जोगी ने ऊंची आवाज़ से किसी अनजानी ज़बान में कुछ पढ़ते हुए अपने दोनों हाथों पे फूंका और फिर झुककर इस संदूकची को उठा लिया और मुझे इशारा करते हुए बाहर आ गया। मैं भी इसके पीछे ही बाहर वाली कुटिया में आ गया। इसने संदूकची फर्श पर रखकर खोल दी। सांप वाली बोतल वो अंदरूनी कुटिया ही में छोड़ आया था। मैं बिल्कुल इसके पास ही खड़ा था। इस संदूकची के अंदर ज़र जौहरात तरतीब से मौजूद थे, जिन्हें देखते ही मेरी आंखें चुंधिया गईं। ये सब तुम्हारा है, इसे लेकर यहाँ से चले जाओ, और 3 दिन बाद 14वीं की रात ज़रूर मेरे पास यहाँ आना, क्योंकि इस सांप पर ज़्यादा हक तुम्हारा। इस रात तुम्हें पता चलेगा कि ये सांप क्या चीज़ है। ये कहते हुए अंदर कुटिया में चला गया और मैं इस संदूकची को लेकर इसी जंगल में एक जगह शाम होने का इंतज़ार करने लगा, ताकि रात के अंधेरे में मैं इस संदूकची को छुपा के घर ले जाऊं। फिर मैं इस संदूकची को घर बाहिफाजत लाने में कामयाब हो गया, लेकिन इसके बाद 2-3 रात मैंने ये सोचते गुजार दी मैं इनको बेचूं कैसे, क्योंकि जिस सोने के काम करने वाले के पास मैं जाता, वो ये ज़रूर पूछता कि ये सोना और जौहरात मेरे पास कहाँ से आए। 14वीं की रात भी आ गई। मैं इस कश्मकश में था कि इस जोगी के पास जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे अब इतना मिल चुका था कि मुझे अब किसी और चीज़ की ज़रूरत ना थी। मैंने ये बात अपने घर वालों से छुपाई हुई थी। दिन को आवारागर्दी करता ताकि घर वालों को ना पता चले कि मैंने काम छोड़ दिया है। बहुत सोचने के बाद आखिर मैं रात 10 बजे के करीब जोगी के ठिकाने पे जा पहुंचा, जहां कुटिया के बाहर ही वो आग जलाए कुछ तैयार करने में मगन था। क्योंकि कुछ पकाए जाने की खुशबू आ रही थी, मैं भी इसके पास ही जा बैठा। कुछ बोलना नहीं, बस देखते रहना, इसने मेरे बैठते हुए कहा। आज के जोगी और इस दिन के जोगी में काफ़ी फ़र्क था। आज जोगी ना ही मुझसे बात कर रहा था, ना ही मेरी तरफ देख रहा था, बल्कि वो देगची में मुसलसल चम्मच चला रहा था और साथ साथ कुछ बुदबुदा भी रहा था। 15-20 मिनट बाद इसने बाईं तरफ कपड़े के नीचे हाथ डाल के वो सांप वाली बोतल निकाल ली, जिसे देख के मैं हैरान हुआ कि इस सांप का क्या करना है। फिर जोगी ने इस अनजानी से ज़बान में ऊंची आवाज़ से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और बोतल का ढक्कन खोलकर सांप को अपने सामने रखकर तख्ते पे गिरा दिया। आग की रोशनी में मुझे वो सांप पहले से ज़्यादा जसीम लगा। इसके जिस्म से रंगीन रोशनी फूटने लगी। जो जोगी ने सांप के ऊपर हाथ रखा तो इसी तख्ते पे दबाए रखा और अपने सामने रखी हुई बड़ी सी छुरी उठाई और इसका इरादा भांपते ही मेरे जिस्म में सुइयों से चुभने लगी और मैं वहाँ से उठने के बारे में सोचने लगा। लेकिन जब मैंने उठना चाहा तो मुझे उससे उठा ना गया। ऐसा लगे कि मुझ में ज़रा सा भी जोर ना रहा हो।
जोगी ने किसी माहिर कसाई की तरह छुरी पकड़ी हुई थी और सांप को बाएं हाथ से दबा रखा था। इसके पड़ने की आवाज़ पहले से ऊंची हो रही थी। फिर मेरे देखते ही इसने किसी कसाई की तरह इस सांप का सर काट के परे कर दिया और मछली की तरह सांप को साफ करके काट कर कतले बना लिए। इसके बाद वो इस कतले ने डेगची में डाल दिए। मैं ये सब कुछ देख कर सुन हो रहा था। थोड़ी ही देर चम्मच चलाने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया और मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगा। बहुत अच्छे, तुमने मुझसे कुछ ना पूछ कर मुझे बहुत से सवालों से बचा लिया। अब एक बात गौर से सुनो। दो सुनार मेरे मुरीद हैं जो कि यही काम करते हैं। उनके हाथ मेरा बता कर वो जवाहरात बेचना, क्योंकि और कोई भी लेगा। अगर किसी और ने लिया तो बहुत सस्ता लेगा। अब मेरी तरफ देखते रहो। वो ये कह के चुप हो गया। मेरा बहुत बड़ा मसला हल हो गया। मैंने इसके मुरीदों के नाम याद कर लिए। इसके चंद दिन बाद ही इसने डेगची उतार दी और दाईं तरफ रखे एक लिपटे हुए कपड़े को अपने सामने रखकर इसमें से रोटी निकाल के सांप के सालन से खाने लगा। तुम भी खाओ, इसने मेरी तरफ रोटी बढ़ाते हुए कहा। मैंने जल्दी से सर को ना में हिलाया तो मुस्कुराने लगा। फिर 3 रोटियां खाने के बाद इसने एक छोटा सा डकार लिया और उठकर दरिया के सिम भाग पड़ा। मैं हैरान होने लगा, इसे अचानक क्या हो गया। दरिया के पास पहुंचते ही इसने एक जंप लिया और मैं समझा कि वो दरिया में नहाने की गर्ज से छलांग लगा रहा है। हो सकता है कि सांप का सालन खा के इसे अचानक गर्मी का एहसास हुआ हो। लेकिन अगला मंजर देख के ना सिर्फ मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया बल्कि चलकर दरिया तक जा पहुंचा, क्योंकि जोगी दरिया में गिरने के बजाय हवा में बुलंद होकर उड़ता हुआ फिज़ा में दरिया के दूसरे किनारे पर गायब हो गया। हैरत अंगेज़, इंतहाई हैरत अंगेज़। किसी इंसान का उड़ना फिल्मों और कहानियों में पढ़ा और देखा था, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में नामुमकिन। मैंने अपनी आंखों से इस जोगी को हवा में उड़ते देखा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। मैं इसी हैरत में खोया ये तक भूल गया कि मैं एक जंगल बियाबान में खड़ा हूँ। मैं ऐसे ही हैरत में गुमसुम सा वापस मुड़ा, वहाँ से भागने का सोचने लगा तो मेरी नज़र देगची पे पड़ी जिसमें सांप का सालन पक्का था, जिसे खाने के बाद जोगी में उड़ने की शक्ति आ गई थी। मैंने इस देगची को देखा तो मेरे दिमाग में खुदबुद सी होने लगी। मैंने देगची को उठाकर चांदनी में इसके अंदर देखा तो देगची में हल्का हल्का सालन लगा हुआ था। मैंने साथ पड़ी रोटियों में से एक रोटी उठाई और फिर देगची को अंदर से मुकम्मल साफ़ कर दिया। मुझे अपने अंदर गर्मी और अजीब सा उभार का एहसास होने लगा। मैंने भी उठकर इस जोगी ही की तरह दरिया की तरफ दौड़ लगाई और दरिया के किनारे पास ही पहुँचते ही एक जंप लिया। लेकिन ये क्या, मैं तो हल्का सा हवा में बुलंद हो गए पानी में जा गिरा। वो तो शुक्र है कि पानी का बहाव तेज़ ना था। मैं जल्दी से हाथ पांव मारता हुआ पानी से बाहर निकल आया और मायूस सा वहाँ से चलता हुआ रोड तक आ गया, जहाँ कुछ देर खड़े रहने के बाद जब टैक्सी ना आई तो मैंने अपने घर की तरफ तेज़ कदमों से चलना और फिर भागना शुरू कर दिया। मुझे भागने में मज़ा आ रहा था, इसलिए मैं तेज़ी से भागने लगा और ऐसे ही भागते हुए अपने घर तक पहुंचा। मुझे थकन का ज़रा भी एहसास ना था। इसके बाद मैंने इन ज़र और जवाहरात और ज़ेवरात को अपने आहिस्ते आहिस्ते बेचकर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू कर दिया। साथ ही प्राइवेट BA कर लिया और अपना अकाउंट मिस सुंदस के बैंक में खोल लिया। अब मैं जितना भी काम करता हूँ मुझ में थकन का नाम व निशान ना होता और वज़नी से वज़नी चीज़ भी आसानी से उठा लेता। पढ़ाई में मेरा ज़हन इतना चलता है कि बस एक दफ़ा कुछ पढ़ते ही हाफ़ज़े में फ़िट हो जाता है। मेरी कोठी शहर के एक पोश इलाके में है और मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं। ज़्यादातर मैं 3 पीस सूट पहनता हूँ। अब खुलकर सुंदस से हल्की हल्की गपशप लगाता हूँ। आज शाम को सुंदस को चाय पर एक 5 स्टार होटल में इनवाइट किया हुआ है। मुझे यकीन है कि सुंदस मेरे हमनवा पार्टनर बन जाएगी। सुंदस मेरी इस काया पलट पे हैरान है। मेरी खुशी है कि आज की टी पार्टी डिनर में बदल जाएगी और हो सकता है कि ये डिनर हमारी खुशगवार ज़िंदगी के लिए यादगार बन जाए।
दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।